बच्चों नमस्कार। ये रेशियो एनालिसिस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको केवल रेशियो का मतलब बताया था, रेशियो एनालिसिस के बारे में समझाया था और हमने आपको ये बताया था कि जो है रेशियो की कितनी कैटेगरी होती हैं, उस कैटेगरी में कौन कौन से रेशियो आते हैं, उनके फार्मूले और उनके क्वेश्चंस हम वीडियो वाइज आपको देते जाएंगे। तो पहले वीडियो में हमने केवल लिक्विड रेशियो के फार्मूले, उनकी आइडियल रेशियो के एंटिटी और साथ साथ क्वेश्चन लिया है और फार्मूलों को भी डिफाइन किया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखें। इसमें हम केवल दो रेशियो ले रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको समझने की कोशिश करें। कैलकुलेट करंट रेशियो लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश इन हैंड आपका 20,000 दिया है, कैश एट बैंक 30,000 है, डेटर आपके 50,000 है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 30,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक या इसको आज की डेट में जो टेक्निकल नाम है इन्वेंट्री बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग इन्वेंट्री आज की डेट में बोला जाता है। बिल्स रिसीवेबल आपका 50,000 दिया है, क्रेडिटर आपके 20,000 है, बिल्स पेबल 20,000, शॉर्ट टर्म लोन 10,000 है। अब इसको हमने समझाने के लिए आपको ये भी डिफाइन कर लिया कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, ये आपका करंट असेट्स है। ठीक है। इसका अगर आप टोटल डिफाइन करना चाहते हैं तो अगर टोटल भी लगाएंगे हम लोग जो है तो इसको 1,60,000 लिख दें, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद इसका टोटल अगर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन आ गया है, इसका टोटल हम लोगों का कितना हो गया? इसका टोटल हम लोगों ने 50,000 ले लिया। इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, आपको समझने में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अब करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स वो असेट्स हैं जिनका पेमेंट एक साल की जिनको बेचने से पैसा एक साल के अंदर आता है, और करंट लायबिलिटी वो होती है जिनका पेमेंट हम एक साल के अंदर कर देते हैं। इसका आइडियल 2:1 होता है। 2:1 आइडियल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप ये रेशियो निकालें, अगर लायबिलिटी आपके पास एक है तो आपके पास 2 असेट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 असेट्स होंगी तभी ₹1 लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे। फार्मूला क्या होता है करंट रेशियो का? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं? फिलहाल जो इस क्वेश्चन में दी उन्हीं को हमने लिया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस डेटर प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम आज की डेट में इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। अब इन सबको जोड़ लीजिए। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, ये इसका टोटल 1,60,000 आ गया। अब आप करंट लायबिलिटी की बात कर लें। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जिनका एक साल के अंदर पेमेंट होता है। करंट असेट्स क्या होते हैं? जिनका एक साल के अंदर बेच करके पैसा मिलता है। करंट असेट्स के थ्रू ही करंट लायबिलिटी का पेमेंट होता है, इसीलिए करंट रेशियो निकाला जाता है। कंपनी ये पता करना चाहती कि क्या ये आदमी जो है हमारा पेमेंट कर पाएगा अपने करंट असेट्स से या नहीं कर पाएगा, इसीलिए करंट रेशियो निकलता है। अब इसका फार्मूला क्या हो गया? करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL। CA का मतलब करंट असेट, CL का मतलब करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स का टोटल हमने ऊपर भी लगाया था 1,60,000, नीचे कितना है करंट लायबिलिटी का 50। दोनों को डिवाइड कर दिए 2:1, 3.2:1 आ रहा है। ये रेशियो आपका 2:1 होना चाहिए आइडियल, लेकिन यहाँ पर 3.2:1 है। इसका मतलब कंपनी की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, वो बड़े आराम से अपने लायबिलिटी का पेमेंट कर लेगी। तो यहाँ पर कंपनी की स्ट्रांग पोजीशन करंट रेशियो के सिचुएशन में बताई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम केवल रेशियो निकाल कर धर देते हैं, मान लीजिए 3.2:1 लिख के छोड़ दिया, दैट इज रेशियो। लेकिन अगर हमने ये इलोबोरेट कर दिया कि 3.2:1 में 1 क्या है, 3.2 क्या है, मतलब ये कंपनी अपनी जो है शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी कर पा रही नहीं कर पा रही, तो यही एनालिसिस हो जाती है। यही दो कंपनियों को अगर हम करंट रेशियो लिक्विड रेशियो कंपेयर करें, रिजल्ट निकालें, तो वही एनालिसिस हो जाती है। एनालिसिस मतलब कई साल के रेशियो को एनालाइज करना, अपने विचार देना। तो हमारे विचार से इस कंपनी की स्ट्रांग पोजीशन है लिक्विड रेशियो के केस में। अब आ जाइए करंट रेशियो के सिचुएशन में। लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पर हम एक साल के अंदर पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ असेट्स मतलब यहाँ पर एक साल के अंदर पेमेंट ऑफ असेट्स
लायबिलिटी का पेमेंट 1 साल के अंदर, असट को बेचने से पैसा 1 साल के अंदर होता है। और लिक्विड का मतलब होता है 6 महीने के अंदर आपका पेमेंट हो जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए, वो आपका लिक्विड रेशियो होता है। लिक्विड रेशियो को हम लोग जो है कई रेशियो के नाम से जानते हैं। जैसे आपका जो है ये लिक्विड रेशियो को हम लोग जो है क्विक रेशियो के नाम से जानते हैं। क्विक रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया। और जो है फिलहाल अभी 2 ही नाम इसको ध्यान में रखें, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। आपका जो है ये लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम होता है। अब यहाँ पर लिक्विड असेट्स का मतलब क्या है? टोटल करंट असेट्स ले लीजिए, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक घटा दीजिए, तो आपका लिक्विड असेट्स आ जाता है। लिक्विड असेट्स में हमने क्या किया, सबसे पहले सब करंट असेट्स ले ली, उसका टोटल 1,60,000 था। फिर उसमें से हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 घटा दी, 1,30,000 जो बचा ये आपका लिक्विड असेट्स है। और करंट लायबिलिटी वही रहेंगी जो पहले थी, 50,000 वहाँ भी थी, यहाँ भी हैं। तो इनको अगर हम जो है जब हम तो हमने लिखा क्या 1,30,000 डिवाइडेड बाई 50, तो 2.6:1 जो आ गया, ये आपका लिक्विड रेशियो है। लिक्विड रेशियो का आइडियल कितना होता है? 1:1 होता है। 1:1 का मतलब ये है कि लिक्विड रेशियो के केस में करंट लायबिलिटी और लिक्विड असेट दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आपका 2.6:1 है, इसका मतलब है कंपनी की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। देयर इज नो एनी डाउट दैट कंपनी विल नॉट एबल टू पे द liquid position of the company. In both ratio, what we have concluded that company position is very strong in the case of current ratio, that is 3.2:1, and in the case of liquid ratio it is also very good 2.6:1. इस वीडियो में केवल हमें यही बताना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है नए नए फॉर्मूले, नए नए जो है कैटेगरी के अनुसार क्वेश्चन देते चले जाएंगे। थैंक यू।